Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of Life Science of Book 5, Salman Public High School. Unit number 2, Wetlands, on page number 10. Wetlands वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपको पानी मिलता है, जहाँ पानी मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर्स पोस्ट की गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वो इलाके जहाँ पर पानी मौजूद हो, इनको हम वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड। हैबिटेट होती है कोई भी जानदारों के रहने की जगह, जिसको हम मस्कन कहते हैं। तो वेटलैंड्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी रहने की जगह है इस दुनिया में। वेटलैंड्स आर फाउंड वेयर लैंड एंड वाटर मीट एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इसमें वेटलैंड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? उन जगहों पर जहाँ पे पानी और ज़मीन, लैंड एंड वाटर मीट, जहाँ पे ये पानी और ज़मीन आपस में मिलते हैं, ठीक है। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, और जिनकी खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं खसूसियात ऑफ बोथ, दोनों की। एक्वेटिक होता है खुश्की, एंड टेरेस्ट्रियल होता है, खुश्की होती है टेरेस्ट्रियल जगह, जहाँ पे कोई खुश्की वाली जगह होती है, जो ज़मीन वाली जगह होती है, उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और एक्वेटिक होती है नम जगह, यानी कि आबी, जहाँ पानी मौजूद हो, ठीक है। तो हमारे पास वेटलैंड्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे पानी और ज़मीन आपस में मिले होते हैं, जॉइन होते हैं, और इनकी खसूसियात एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की और आबी दोनों के मिली जुली होती हैं। इनको हम वेटलैंड्स का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने हैबिटेट का बताया है। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। जहाँ पे कोई जानदार रहते हैं उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं, उस जगह को हैबिटेट का नाम दिया जाता है। द लोकेशन ऑफ द वेटलैंड, लोकेशन का मतलब है कि वो जगह ऑफ द वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड की, मरतूब ज़मीन की, कैन यूजुअली बी फाउंड, आम तौर पर कहाँ पाई जाती है? अलोंग द शोर लाइन्स, शोर लाइन होते हैं साहिल, ऑफ सीज, लेक्स, रिवर्स एंड लगून्स। तो वेटलैंड्स जो हैं आमतौर पर हमें उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर समंदरों और उसके अलावा जो झीलें होती हैं, जो दरिया होते हैं, और जो साहिल वगैरह होते हैं समुद्र के, उन जगहों पर हमें वेटलैंड्स मिलते हैं। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पर ये जो खुश्की वाली जगह है और ये पानी वाली जगह है, ये आपस में मिली हुई है। तो इन एरियाज़ को हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक क्वेश्चन दिया गया है। An ecosystem consists of different communities of living organisms interacting with one another and their environment. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसी जगह है रहने की जहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट जो हमारे पास जानदार हैं वो कम्युनिटी की सूरत में रह रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात भी होते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो कि एक ही जगह पर रहते हैं और एक दूसरे के साथ और अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो मिलकर कम्युनिटीज़ बनाते हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स के। हमारे पास वेटलैंड्स की कितनी टाइप्स हैं? फॉलोइंग आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि जो हमारे पास मरतूब ज़मीन है इसकी हमारे पास 3 आगे से टाइप्स हैं, मार्श, स्वैम्प एंड बोग, ठीक है। 3 हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें मार्श का बताया है। मार्श इज़ यूजुअली डोमिनेटेड बाय सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट्स। इट अकर्स इन लैंड एंड कंटेन्स फ्रेश वाटर। अब इसके आगे आपको पिक्चर में दिखाया गया है जो छोटे छोटे स्टेम्ड प्लांट्स हैं, यानी कि जिनकी स्टेम होती है, ये प्लांट्स बहुत बड़े नहीं होते। जिन जगहों पर ये प्लांट्स मौजूद हैं और पानी भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद होता है, इन इलाकों को हम लोग कहते हैं मार्श, ठीक है। जैसे यहाँ आपको ऊपर ब्लॉक्स में बताया गया है, ग्रासेस एंड सेजेस मोस्टली डोमिनेट अ मार्श वेटलैंड, यानी कि छोटी छोटी जो घास होती है उन जगहों पर भी जो हमारे पास पानी मौजूद होता है, तो और वहाँ पे घास हो और पानी दोनों चीज़ें मौजूद हों, तो उनको हम लोग मार्श कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्वैम्प। अ स्वैम्प वेटलैंड इज़ यूजुअली डोमिनेटेड बाय वुड प्लांट्स। अब जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको वुड प्लांट्स नजर आ रहे हैं, दरख्त बड़े बड़े लकड़ी के, और इनके दरमियान में बहुत सारा पानी जमा है। तो ऐसी जगहों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वैम्प।
बेसिकली हमारे पास मार्श, स्वैम्प और बोग ये तीनों दलदल कहलाती हैं, जहाँ पे पानी भी खड़ा रहता है और पौधे भी मौजूद हों। मोस्टली श्रब्स एंड ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट आ स्वैम्प, यानी कि जो हमारे पास श्रब्स होती हैं, जो छोटे छोटे इस तरह के पौधे हैं, और जो हमारे पास वुडी प्लांट्स हैं, ये बड़े दरख्त जो हैं, ये मिलकर जहाँ पे ये मौजूद हों वो स्वैम्प बनाती हैं। मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड इन स्वैम्प। तो हमारे पास मैंग्रोव भी प्लांट्स हैं जिनको हमने नाम दिया गया है मैंग्रोव प्लांट्स, जहाँ पर वो होते हैं स्वैम्प के अंदर ज़्यादातर हमारे पास ये वाले प्लांट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्वैम्प होगी मोस्टली वहाँ पर मैंग्रोव के प्लांट्स, प्लांट्स पौधों का नाम है मैंग्रोव, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जो हमारी लास्ट टाइप है वो है बोग। अब बोग क्या है? अब बोग ग्रोज ऑन थिक मैट्स ऑफ पीट, यानी कि अब ये आपको जगह नज़र आ रही है जिस तरीके से डायग्राम में आपको पिक्चर पे दिखाया गया है। यहाँ पर डिफरेंट ऐसे चीज़ें गिरी हुई हैं जो कि गली सड़ी पत्ते, गले सड़े चीज़ें वगैरह और पौधे यहाँ पर गिरे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, पीट इज़ अ सब्सटेंस मेड ऑफ पार्शियली डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो प्लांट्स, जो पौधे और जानवर कुछ हद तक मर चुके होते हैं, या जैसे ये पत्ते गिर चुके हैं यहाँ पर, ये यहीं पर ही गिरे रहेंगे, तो ये गल सड़ जाते हैं और यहीं पर पानी के अंदर परे परे एक दलदल सी बन जाती है। तो इसको हम, इन चीज़ों को हम पीट कहते हैं, और इसी के ऊपर बोग जो है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो बन जाती है। सम बोग प्लांट्स सच एज पिक्चर प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। अब हमारे पास जो बोग है इसके अंदर भी कुछ पौधे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो पौधे इसके अंदर उगे हुए हैं, इनके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक प्लांट का जिसको हम नाम देते हैं पिक्चर प्लांट। ये ऐसा पौधा है जो कि कीड़ा मकोड़ों को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप का मतलब होता है उनको शिकार बना लेता है, उनको अपने अंदर फंसा लेता है, एंड डाइजेस्ट, और उनको खा लेता है, हजम कर लेता है। ठीक है, तो कुछ पिक्चर प्लांट्स जो हैं, जो बोग के अंदर मौजूद हैं, ये कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेते हैं अपने अंदर और उनको खा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेटलैंड कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी का मतलब है वो जगह जहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मुख्तलिफ जो जानदार हैं वो रहते हैं। अ कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर। ठीक है, यानी कि जानदारों की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, जो मुख्तलिफ जानदारों की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं वो एक ही जगह पर रहती हैं मिलकर, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अ वेटलैंड प्रोवाइड्स फूड फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग विद इन इट। ठीक है, अब वेटलैंड जो है ये डिफरेंट किस्म के जो जानवर हैं जो किसी इलाके में रह रहे हैं उनके लिए खुराक मुहैया करती है। सम एनिमल लिव इन द वेटलैंड फॉर ऑल ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स, यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी में, लाइफ साइकिल का मतलब है ज़िंदगी का दौरानिया, तो जो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही वेटलैंड्स पर गुजार देते हैं। सम आर विजिटर्स दैट कम टू द वेटलैंड टू ईट, हंट और रेज देयर यंग्स, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो विजिटर्स होते हैं। विजिटर्स का मतलब है जो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं वो? ताकि वो वेटलैंड से अपनी खुराक हासिल कर सकें। हंट का मतलब है कि वहाँ से शिकार कर सकें, और रेज देयर यंग्स कि अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा कर सकें। ठीक है, तो वेटलैंड कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर रहते हैं। वेटलैंड उनको फूड प्रोवाइड करती है, यानी कि खुराक मुहैया करती है। इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे हैं वेटलैंड में जो कि अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो विजिटर्स होते हैं जो कि वहाँ कुछ अरसे के लिए सिर्फ आते हैं, खुराक और अपने बच्चों को बड़ा कर कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फूड चेन। ठीक है, अब फूड चेन का मतलब ये है, चेन आपको पता है जैसे जंजीर होती है। ठीक है, जैसे जंजीर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, इसी तरीके से फूड चेन का मतलब है कि खुराक के ज़राए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अ फूड चेन यूजुअली स्टार्ट विद द प्लांट। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास एक फूड चेन की बात हो रही है तो वो कहाँ से शुरू होगी? एक प्लांट से। प्लांट से मतलब एक पौधे से। ठीक है, तो जो हमारी खुराक की चेन है वो कहाँ से शुरू होती है? पौधे से। मोस्ट फूड चेन्स हैव 3 to 4 लिंक्स। ज़्यादातर जो हमारे पास फूड चेन होती हैं उनके कितने लिंक्स होते हैं? 3 से 4। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, आप सिर्फ आपने भी ये याद रखना है। तो फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? एक प्लांट से,
और इसके कितने लिंक्स होते हैं? 3 से 4, ठीक है, आमतौर पर। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल देखें बच्चों, नीचे यहाँ पर आपको डायग्राम में उन्होंने दिखाया है वाटर प्लांट है, वर्म, स्नेल और क्रैब। अभी इन्होंने आपको नीचे डायग्राम दिखाई है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले एक प्लांट है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो वर्म है, ये वर्म इस प्लांट को खा लेगा, ठीक है। इस प्लांट को खा के अपनी खुराक इस्तेमाल कर लेगा इसको। अब उसके बाद जो ये वर्म है इसको खाएगा स्नेल, ठीक है। स्नेल इस वर्म को खा लेगा। अब ये जो स्नेल है इसको आगे से क्रैब खा लेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फूड चेन, कि सबसे पहले इस पौधे में एनर्जी थी, वो एनर्जी इस वर्म ने खा ली और ये बड़ा होता गया। जब इसको किसी स्नेल ने देखा तो स्नेल ने इसको खाकर एनर्जी हासिल कर ली। इसी तरीके से जब क्रैब ने इसको देखा स्नेल को, तो इसने स्नेल का शिकार करके उसको खा लिया और एनर्जी हासिल कर ली। तो इसको हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। अ फूड चेन इन द वेटलैंड कम्युनिटी, यानी कि उन्होंने बताया है ये जो एक आपको उन्होंने डायग्राम दिखाई है ये एक फूड चेन है। अब इसके बाद पेज नंबर 13 पे हमारे पास है फूड वेब इन अ वेटलैंड कम्युनिटी। अभी हमने फूड चेन को स्टडी किया था, अब हमारे पास है फूड वेब। जो फूड वेब है ये मुख्तलिफ फूड चेन्स से मिलकर बनती है, ठीक है। अ फूड वेब इज मेड अप ऑफ 2 और मोर फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। यानी कि कोई दो या दो से ज़्यादा फूड चेन्स होती हैं, जैसे हमने अभी अपने पहले पढ़ा है किस तरीके से एनर्जी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे ने चौथे को खा लिया, ठीक है। इस तरीके से वो एक चेन चल रही होती है। इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा चेन्स आपस में मिली होती हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब है मिले होना आपस में। इट शोज द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। यानी फूड वेब से हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, वो आपस में ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक डायग्राम दिखाई है, आज अब हम इसको स्टडी करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी फूड चेन्स मौजूद हैं। सबसे पहले देखें हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है प्लांट से। सनलाइट है, सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं पौधे। अब पौधा बड़ा हो गया है, ठीक है, एक प्लांट बन गया है प्रॉपर। अब इस प्लांट से फूड चेन स्टार्ट होनी है। इसको खाया एक ग्रास ऊपर ने, ठीक है, एक ग्रास ऊपर है, इसने एक प्लांट को खा लिया। अब इस प्लांट से आगे 3 फूड चेन्स जा रही हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। यानी कि इस ग्रास ऊपर को स्पाइडर भी खाता है और इस ग्रास ऊपर को हॉक भी खाता है और इस ग्रास ऊपर को वेजल भी खाता है। अब ये तीनों जो हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ग्रास ऊपर को खा लेंगे। अब इसके बाद जो आगे हॉक है, हॉक को फर्दर आउल खा लेता है, इसको भी ये शिकार कर लेता है। इसी तरीके से जो हमारे पास स्पाइडर था, स्पाइडर को कौन खाएगा? श्रीयू, ठीक है। श्रीयू ने स्पाइडर को खा लिया, श्रीयू को वेजल ने खा लिया। यानी कि ग्रास ऊपर को भी वेजल खाता है और श्रीयू को भी खा लेता है। अब इसके बाद इसको भी किसने खा लिया? आउल ने। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें डिफरेंट फूड चेन्स आपस में मिली हुई हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स को 1, 2, 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं और उनको आगे से दूसरे जानवर खा लेंगे, उनका शिकार कर लेंगे। तो ये जो तमाम की तमाम चीज़ है इसको हम फूड वेब कहेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा चेन्स हैं। यानी कि एक चेन यहाँ से इधर आ रही है, दूसरी चेन ये है कि इसको ग्रास ऊपर को ये भी खा सकता है, तीसरी चेन यहाँ से भी जा सकती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का है इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड, यानी कि जो हमारे वेटलैंड है, हमारी मरतूब ज़मीन है, ये हमें किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है। वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट टू द इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए ज़रूरी है। दे आर मोर देन जस्ट अ प्लेस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव इन, ठीक है। ये एक जानवरों के लिए और पौधों के लिए रहने के लिए भी जगह है। दे हेल्प टू कंट्रोल पोल्यूशन, जो हमारे माहौल में पोल्यूशन हो जाती है, गर्दो गुबार हो जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। वाटर फ्रॉम अपलैंड एरियाज ऑफन कैरीज सेडिमेंट्स एंड पोल्यूटेड्स, जो हमारे जो एरियाज होते हैं, जो ऊंचाई पर होते हैं, उनसे जो पानी हमारे पास आता है उसमें मोस्टली हमारे पास सेडिमेंट्स होते हैं, गार, ठीक है, जैसे मिट्टी और गार होती है, और पोल्यूटेंट्स होते हैं आलूदगी वगैरह वाली चीज़ें, ठीक है। गार और आलूदगी उसमें मौजूद होती है।
द मार्शी लैंड एंड प्लांट्स फिल्टर दिस पोल्यूटेंट्स आउट ऑफ द वाटर। अब हमारे पास जो मार्शी लैंड्स होते हैं, और हमने पढ़े हैं मार्शी लैंड्स या फिर उन इलाकों में जो पौधे होते हैं मार्श में, वो इन पानी को फिल्टर कर देते हैं। प्लांट्स इन वेटलैंड्स आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट शोर लाइन इरोजन। ठीक है, शोर लाइन हमारे पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये होती है साहिल। शोर लाइन इरोजन यानी कि साहिल की तबाही, साहिल की तबाही को भी ये प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है बच्चों रोकना। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वेटलैंड्स में, ये साहिल को तबाह होने से रुकते हैं, बचाते हैं। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स का मतलब है तूफान। वेटलैंड्स हेल्प टू कंट्रोल फ्लडिंग बाय सोकिंग अप वाटर। ठीक है, फ्लडिंग का मतलब होता है सैलाब आना, और सोकिंग अप वाटर का मतलब होता है पानी को अपने अंदर जज्ब करना। ठीक है, तो जब कोई स्टॉर्म आता है यानी कि तूफान आता है, तो जो वेटलैंड होते हैं ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और सैलाब वगैरह से बचा लेते हैं। टेक आउट योर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 वेटलैंड्स विच इज़ ऑन पेज नंबर 14। यूनिट नंबर 2 में बच्चों आप लोगों ने वेटलैंड, कम्युनिटी, मार्श, फूड चेन, फूड वेब के बारे में अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि हमें 1 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने इनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वेटलैंड, कि एक वेटलैंड क्या होता है। सो पेज नंबर 10 पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वेटलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास जो ये लाइन है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी क्या होती है। तो पेज नंबर 12 पे वेटलैंड कम्युनिटी में आप लोगों ने ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ये हम इन्होंने कम्युनिटी के बारे में बताया है। अ कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर। ठीक है, कि एक डिफरेंट पॉपुलेशंस जो एक जगह पे रहती हैं उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाट इज अ मार्श, कि हमारे पास मार्श क्या है। पेज नंबर 11 पे जहाँ हमने टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स पढ़ी थी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी फर्स्ट टाइप थी मार्श। मार्श इज यूजुअली डोमिनेटेड बाय सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट्स, इट ऑकर्ड इन लैंड एंड कंटेन फ्रेश वाटर। तो जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इस तरीके से आप लोग इसको ब्रैकेट्स में करके इसके ऊपर नंबरिंग लिख लें, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरह फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आप लोग नंबर्स राइट डाउन कर लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ फूड चेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 12 पे यहाँ पे हम लोगों ने फूड चेन्स पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक आंसर होगा। अ फूड चेन यूजुअली स्टार्ट विद अ प्लांट, मोस्ट फूड चेन्स हैव 3 to 4 लिंक्स। ठीक है, और इसके आगे वाटर प्लांट, वर्म, स्नेल और क्रैब इसकी एग्जाम्पल है। तो इस पे भी आप लोग इस तरीके से मार्क लगा लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि इसका आंसर क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ फूड वेब। पहले हमने फूड चेन का बताया था, अब हमने फूड वेब का बताना है। सो पेज नंबर 13 पे हमने यहाँ पे फूड वेब को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा है अ फूड वेब इज मेड अप ऑफ 2 or more फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड टुगेदर। It shows the relationship among organisms in an ecosystem. So ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसको आप मार्क कर लें और ये आप लोगों ने इसके आंसर्स याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन बी पार्ट जो है विच फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। आपको 1 2 3 4 5 वर्ड्स एंड 5 ब्लैंक्स दी गई हैं। हमने इनमें करेक्ट जो हमारे पास इसमें वर्ड है वो करेक्ट वर्ड हमने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। ब्लैंक प्लांट्स कुड बी फाउंड इन अ स्वैम्प। अब वो पूछ रहे हैं कि स्वैम्प के अंदर कौन से प्लांट्स होते हैं। हैबिटेट कोई प्लांट नहीं है, स्वैम्प भी यहाँ पे कोई प्लांट का नाम नहीं है, मैंग्रोव एक प्लांट का नाम है, बोग कोई प्लांट नहीं है और प्लांट यहाँ पे आ ही नहीं सकता। सो बेसिकली मैंग्रोव यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। सो फर्स्ट वाली ब्लैंक में हम लोग मैंग्रोव राइट कर लेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास है ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। अब कौन सी जगह है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये हमने पढ़ा था कि हैबिटेट, जहाँ पे कोई जानदार रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो हम इसमें हैबिटेट राइट डाउन करेंगे। थर्ड ब्लैंक हमारे पास है अ फूड चेन यूजुअली स्टार्ट्स विद अ ब्लैंक।
हमने पढ़ा है, हमारी फूड चेन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमारी फूड चेन किससे स्टार्ट होती है। देखिए इनमें से बताएं, प्लांट से, ठीक है, पौधे से हमने पढ़ा था कि हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पर प्लांट लिखेंगे। नेक्स्ट 4 वाली ब्लैंक हमारे पास है, आर ब्लैंक इज यूजुअली अ वेटलैंड डोमिनेटेड बाय वुडी प्लांट्स। हमारे पास वो कौन सी जगह है जो कि एक वुडी प्लांट, जहाँ पे हमारे पास वुडी प्लांट्स मौजूद होते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों ने स्वैम्प पढ़ा था कि स्वैम्प जो हमारे पास है वो ऐसी जगह है जहाँ पे वुडी प्लांट्स होते हैं, तो इसके अंदर हम लिखेंगे स्वैम्प। तो यहाँ हमने राइट डाउन कर दिया है स्वैम्प। 5th ब्लैंक हमारे पास है, व्हाट इज अ डैश। अब इस ब्लैंक में उन्होंने कुछ भी फिल नहीं किया हुआ, और यहाँ पे हमारे पास ये वन हैबिटेट यहाँ फिल हो गया है, स्वैम्प यहाँ पे आ गया है, मैंग्रोव हमारे पास इधर आना था, और प्लांट हमारे पास इधर आना था, तो हमारे पास पीछे बच गया बोग। सो हमारी लास्ट वाली ब्लैंक में बोग हम राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सी पार्ट है एक्सरसाइज का, इट इज़ चूज द राइट आंसर्स, कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं A, B एंड C। इनमें से आपने सही आंसर को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हैं, मिली होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फूड वेब। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम लोग फूड वेब का नाम देते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे कोई जानवर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो आप हैबिटेट को चूज़ करेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, ठीक है, यानी कि जानवरों की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जहाँ रहती हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कम्युनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हैबिटेट है, जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशंस रहती हैं वो कम्युनिटी है, और जहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, मैंग्रोव प्लांट्स कुड बी फाउंड इन अ मार्श, बोग या स्वैम्प। तो मैंग्रोव प्लांट हम लोगों ने भी पीछे अभी ब्लैंक में भी फिल किया है कि मैंग्रोव प्लांट्स हमारे पास स्वैम्प में मौजूद होते हैं। 5th वन इज़, इट शोज़ द फूड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब फूड रिलेशनशिप का मतलब है खुराक का ताल्लुक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों में। ठीक है, तो मुख्तलिफ जानदारों में जो खुराक का ताल्लुक हमें जाहिर करता है वो कौन करता है, फूड चेन या फूड वेब, या फिर दोनों, बोथ A एंड B मीन्स फूड चेन भी और फूड वेब भी। तो बोथ A एंड B, बिकॉज फूड चेन हमारे पास ताल्लुक जाहिर करती है और मुख्तलिफ फूड चेन्स आपस में फूड वेब कहलाती हैं, वो भी आपस का ताल्लुक ही जाहिर करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ ट्रू एंड फॉल्स है, जिसमें हम लोगों ने ट्रू स्टेटमेंट के आगे टिक और फॉल्स स्टेटमेंट के आगे क्रॉस का साइन लगाना है। अ वेटलैंड प्रोवाइड्स नो एनवायरनमेंट, कि हमारे पास जो वेटलैंड है, जो हमारे पास हमने पढ़ा है आबी ज़मीन है, वो हमें कोई माहौल मुहैया नहीं करती। दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, सो इसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे। अ स्वैम्प इज़ यूजुअली अ वेटलैंड डोमिनेटेड बाय वुडी प्लांट। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि स्वैम्प जो हमारे पास होता है उसमें वुडी प्लांट्स मौजूद होते हैं, सो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। 3rd हमारे पास है, अ स्वैम्प इज़ यूजुअली वेटलैंड डोमिनेटेड बाय श्रब्स एंड ट्रीज, यानी कि स्वैम्प के अंदर श्रब्स एंड ट्रीज भी होती हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। अ बॉग इज़ अ वेटलैंड दैट डोमिनेटेड बाय श्रब्स एंड ट्रीज ऑन थिक मैट्स ऑफ पीट। बॉग में हमने पढ़ा था कि ये थिक मैट ऑफ पीट पर बनते हैं, बट श्रब्स और ट्रीज इसमें नहीं आते, सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। मोस्ट फूड चेन्स हैव 3 to 5 लिंक्स, कि हमारे पास ज़्यादातर जो फूड चेन्स हैं उनमें कितने लिंक्स होते हैं, 3 to 5 नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था 3 to 4 लिंक्स मौजूद होते हैं फूड चेन्स के, सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।